नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें जहां की। आइए शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों से। कानूनी लड़ाई से जल्द नहीं छूटेगा ट्रंप का पीछा, आने वाले दिनों में बढ़ेंगी मुश्किलें। जॉनसन एंड जॉनसन का 890 करोड़ डॉलर का ऑफर, खुद के खिलाफ हुए केस को खत्म करना चाहती है कंपनी, लगा है बड़ा आरोप। भारत के साथ संबंध सबसे अहम, नए राजदूत की नियुक्ति पर व्हाइट हाउस ने दिया बड़ा बयान। चीन ने फिर नकारी गुब्बारे से अमेरिका की जासूसी की बात, लेकिन शक की वजह भी खुद ही दे दी। और जज पर ही भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले उनकी बेटी ने कमला हैरिस के लिए काम किया, असली अपराधी तो अटॉर्नी है। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एडल्ट स्टार को पैसों का भुगतान करने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अब भारतीय अमेरिकी मूल के एक वकील ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी जल्द खत्म नहीं होने वाली है और उनकी कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। भारतीय मूल के वकील ने दावा किया है कि अगर वह मुकदमे में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की माफी मिलने की उम्मीद भी कम है। अमेरिका की बड़ी दवा कंपनियों में से एक जॉनसन एंड जॉनसन ने सालों पुराने उन मुकदमों को खत्म करने के लिए मंगलवार को 890 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऑफर दिया है, जिसमें यह दावा किया गया था कि इस कंपनी के टेलीकॉम राउटर से कैंसर हो जाता है। न्यू जर्सी स्थित कंपनी के अनुसार यह प्रस्तावित समझौता है जिस पर अदालत से अनुमोदन लेना होगा। कंपनी का कहना है कि कॉस्मेटिक टेल्क मुकदमेबाजी के चलते पैदा हुए सभी दावों का समान रूप से प्रभावी तरीके से निपटारा कर देगा। भारत में अमेरिका के नए राजदूत एरिक गार्सेटी की नियुक्ति पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि नए राजदूत भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे, साथ ही भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, आर्थिक आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गार्सेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। बीती 24 मार्च को ही अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने एरिक गार्सेटी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। बीते दिनों चीन के जासूसी गुब्बारे के अमेरिका के हवाई क्षेत्र में दाखिल होने का मामला खूब सुर्खियों में रहा था। हालांकि चीन ने जासूसी की यह बात से इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर चीन ने जासूसी की बात से इनकार किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि अमेरिका के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ अनमैन्ड एयरशिप पूरी तरह से अप्रत्याशित था। ऐतिहासिक अभियोग के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर जिला अटॉर्नी और उनके मामले की सुनवाई कर रहे जज तक को निशाने पर लिया। ट्रंप ने मैनहट्टन कोर्ट में पेशी के बाद जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रेक को असली अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी ने ही अवैध रूप से ये सूचनाएं लीक की, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए या कम से कम उनका इस्तीफा तो लिया ही जाना चाहिए। ट्रंप ने एल्विन ब्रेक की पत्नी के एक ट्वीट की भी निंदा की, जिसमें ब्रेक की पत्नी ने कहा है कि ये आरोप ट्रंप को बर्बाद कर देंगे। इसके बाद से ब्रेक की पत्नी ने अपना ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया है। उन्होंने जज पर भी गंभीर आरोप लगाए। और अब खबरें देश से। चेन्नई में बड़ी घटना, मंदिर के टैंक में डूबने से 5 बच्चों की मौत, चल रही थी पूजा की रस्म। चेन्नई में मेडिकल जांच के लिए संजय बंदी को लेकर गई पुलिस, काफिले को रोक रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। कोरोना केस का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 4000 से ज्यादा संक्रमित मिले, 4 दिन में मौतों की रफ्तार बढ़ी। और अब खबरें विस्तार से। चेन्नई से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां एक मंदिर के टैंक में 5 बच्चों के डूबने से उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के वक्त पूजा की रस्में चल रही थी। पुलिस ने 5 बच्चों के शव बरामद कर लिए हैं। मामले की जांच चल रही है। तेलंगाना के भाजपा अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद मामला गर्माता जा रहा है। पुलिस संजय को मेडिकल जांच के लिए पलकुर्थी के एक अस्पताल लेकर गई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोकने की कोशिश की। हंगामे के कारण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। आपको बता दें कि भाजपा समर्थक लगातार सड़कों पर उतरकर गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 4435 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ये पिछले 163 दिन के आंकड़ों में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इसी के साथ देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 23,091 पहुंच गई। एक्टिव केस का मतलब ऐसे मरीज जिनका अभी इलाज चल रहा है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ गई है।
हर रोज मिलने वाले नए मरीजों के मामले में भारत पहले से दुनिया के टॉप 10 देशों की सूची में शामिल हो गया था। अब मौतों के मामलों में भी भारत टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। और अब खबरें राजस्थान से। केंद्रीय मंत्री शेखावत को राहत नहीं, संजीवनी घोटाले में सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई से इनकार। नमो वॉलंटियर्स कार्यशाला में विजय संकल्प का आह्वान, पूनिया बोले याद दिलाए मोदी सरकार की उपलब्धियां। कोविड पॉजिटिव राज्य से मुलाकात के बाद राठौड़ का दिल्ली दौरा, पीएम समेत कई नेताओं को संक्रमण का खतरा। राइट टू हेल्थ बिल वाला पहला प्रदेश बनने पर सीएम ने जारी किया वीडियो, देश भर में लागू करने की अपील। और जमानत पर बाहर आते ही दिव्या फिर पहुंची जेल, कोर्ट ने 18 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। अब खबरें विस्तार से। संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी के कथित घोटाले के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस प्रवीण भटनागर के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुए मामले में जस्टिस भटनागर ने याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने निर्देश दिया है कि इसे सुनवाई के लिए किसी अन्य पीठ को सौंपा जाए। राजस्थान बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के विजय संकल्प को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत के साथ पूरा करने का आह्वान किया है। भाजपा प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में नमो वॉलंटियर्स कार्यशालाओं का आयोजन कर नमो वॉलंटियर्स की नियुक्ति कर रहे हैं। इसी क्रम में जयपुर देहात उत्तर के आमेर विधानसभा क्षेत्र के नमो वॉलंटियर्स कार्यशाला को भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नवनियुक्त विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने संबोधित किया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद जयपुर से दिल्ली पीएमओ तक हड़कंप मचा हुआ है। राठौड़ के दौरे से पीएमओ में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कोरोना पॉजिटिव आई बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के संपर्क में आए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के दिल्ली दौरे से हड़कंप मचा हुआ है। पीएमओ से लेकर लोकसभा कार्यालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, कानून मंत्रालय तक राठौड़ के दौरे से चिंताएं बढ़ गई हैं। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध, इलाज के लिए भटकते मरीजों की परेशानी और प्रदेश भर के डॉक्टर्स की 17 दिन की हड़ताल के बाद सहमति से राजस्थान में लागू हुए राइट टू हेल्थ बिल की खुशी प्रदेश सरकार के लिए काफी महत्व रखती है। ऐसे समय में जब प्रदेश में चुनाव की तैयारियों के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी हुई है, उस समय ये बिल प्रदेश सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। जेल से बाहर आते ही 4 दिन बाद ही फिर से दिव्या मित्तल को जेल पहुंचा दिया गया है। अजमेर की अपर जिला एवं सेशन न्यायालय की कोर्ट संख्या 1 में पेश के बाद 18 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में दिव्या को भेजा गया है। और अब खबरें उदयपुर से। मासूम बच्चे के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर भील समाज का जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जंगी प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष राठौड़ के स्वागत में पहुंचे देहात भाजपाई, शहर वालों ने सूचना नहीं देने की जताई नाराजगी। मासूम की हत्या के बाद हवस मिटाने वाले दरिंदे की पैरवी नहीं करेगा उदयपुर बार एसोसिएशन का एक भी अधिवक्ता, फांसी दिलाने के लिए सभी होंगे एकजुट। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के मावली कस्बे के लोपड़ा गांव में भील समाज की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर शव को 10 टुकड़ों में काटने के मामले में आरोपियों की फांसी की सजा की मांग को लेकर बुधवार को भील युवा सेना मेवाड़ और समस्त भील समाज द्वारा जिला कलेक्टर के बाहर जंगी प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के दौरान जिला कलेक्टर के बाहर भील समाज के हजारों युवा फांसी की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्री मार्ग को भी जाम कर दिया। भील समाज के शंभूलाल ने बताया कि भील समाज पर पूरे राजस्थान में अत्याचार हो रहे हैं और बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश का भील समाज आक्रोश में है। इस मामले को लेकर जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी की सजा दिलाई जाए, नहीं तो भील समाज द्वारा प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार उदयपुर एयरपोर्ट आने पर भव्य स्वागत किया गया, लेकिन यहाँ भी सियासी खींचतान काफी देखी गई। इस स्वागत समारोह में शहर कार्यकारिणी या शहर का कोई कार्यकर्ता नहीं था, जबकि देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह सहित राजपूत समाज के भाजपा नेता और कार्यकर्ता समारोह में मौजूद रहे, जिन्होंने राठौड़ का स्वागत साफा, उपरना और मालाएं पहनाकर किया। इस पूरे मामले में शहर
अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली और महामंत्री गजपाल सिंह राठौड़ का कहना था कि प्रॉपर चैनल से सूचना नहीं मिली, सिर्फ व्हाट्सएप समूह में किसी ने डाल दिया और देहात भाजपा वाले चले, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि शहर के पदाधिकारियों को तो कम से कम सूचित कर दे। उदयपुर जिले के मावली कस्बे के लोपड़ा गांव में 3 दिन पूर्व भील समाज की मासूम बालिका के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या कर शव को 10 टुकड़ों में फेंकने के मामले को लेकर बुधवार को बार एसोसिएशन उदयपुर से जुड़े अधिवक्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि मावली कस्बे के लोपड़ा गांव में बच्ची के साथ हुई घटना बहुत ही दुखद है। साथ ही बार एसोसिएशन ने फैसला लिया कि कोई भी अधिवक्ता आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर आरोपियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी। खबरें जहां की में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।